अनंतनाग के बंगडार इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ अभी 3 दिन गुजरने को है। हालांकि पानी जो है बहुत सारे इलाकों से और इससे भी बंगडार के कई इलाकों से खारिज हो चुका है, लेकिन ये बंगडार के कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो ज़्यादा गहराई में है और यहाँ पे अभी भी जो है पानी बरकरार है। इनके ज़मीन में जो है पानी बिल्कुल है। कुछ लोगों से हमने बात की है, एक घर यहाँ पर रहने वाला है, इसकी जो अहलिया है वो जिस्मानी तौर नाखेज या नौतवान है और इसकी बूढ़ी माँ है और बच्चे हैं, और पिछले 3 दिन से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से पानी के बीच में से इनको निकलना पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारी मुश्किलात इनको अभी दरपेश है और ये इंतज़ामिया से अगरचे इन्होंने पहले ही गुहार लगाई है कि पानी का यहाँ कुछ मोटर्स कुछ लगाए ताकि जो पानी है यहाँ से इसका खरूज हो जाए। प्रॉब्लम आज गई आब सैलाब आब खोत योर तो मगर गो जमा ये वन कर मतलब म्यूनसिपलिटी वाले रात पे यव पे कर फोन तम आए योत मगर टस मज गई तम कह तम आए गाड़ी वापस तम वन डी सी साहबस यह गुजारिश कर अगर मतलब तम कह सोर्स मतलब दीहान योर आब वाब यह बड़ प्रॉब्लम आज योर मतलब दिक्कत ओर योर नेरस आज मतलब जुमा नमाज गसा इंसान हेकान तरित योर पे लकट मुश्किल मे खानदान हैंडीक्राफ्ट टोटल सह हेकान नीरित कहें अच्छे बड़ बार प्रॉब्लम या मोज नौतवान घरस मज तो यह प्रॉब्लम गसान अंदर अचान बन बत वो खेल अंदर गए नबर नान वो नबर कि नचान हूँ यप आब यप कड़हन आब ये चले गांद वांद चले कुछ दिन पहले जो सैलाबी सूरत हाल अनंतनाग में पैदा हो गई थी, तो सबसे पहले जो इफेक्टेड एरिया है वो यही है, क्योंकि आरपत जो रिवर यहाँ से गुजरता है उसका फ्लो होने के बाद सबसे पहले जो पानी इसी इलाके में घुसा हुआ था और काफ़ी यानी कि 1-2 दिन तक इसमें पानी रहा, जिस वजह से जो ये फर्टाइल लैंड थी और जो यहाँ पे सब्जियाँ हर किस्म की पैदा होती है, यानी कि हज़ारों या सैकड़ों टनों की अगर हम बात करेंगे यहाँ से सब्जियाँ पूरे कश्मीर को, जम्मू को और स्पेशली अनंतनाग ज़िले को फराहम की जाती है। अब ये जो फार्मर्स यहाँ पे है ये कसम पुरसी की हालत में है और इनकी जो आज पालक का सीज़न था या रेड चिली का सीज़न था या कद्दू या बैंगन का सीज़न था, वो सब जो है खाक में मिल गया है और पानी ने अपने साथ बहा के ले गया है। ये सैकड़ों कनाल अराजी जो ज़मीन है इस पर 300 से ज़ायद फैमिलियाँ डिपेंडेंट थी और एजुकेटेड भी थी, और जो रिवायती तौर यहाँ पे सब्जियों का काम करते थे वो भी इस पे डिपेंडेंट थे और इनका कारोबार खाली अब यही था कि इस फर्टाइल लैंड से सब्जियाँ उगाना और फिर मार्केट में बेचना। और यहाँ से जो कुछ कीमती सब्जियाँ भी यहाँ से फराहम की जाती थी जिनकी वैल्यू हज़ारों में थी या 1000 या 900 रुपये केजी होती थी, वो भी यहाँ पे उगती थी। और ये खाली ना अनंतनाग बल्कि बाकी अजलाओं को भी वो सब्जियाँ और वो बीज या वो सीडलिंग्स कहे वो फराहम करती थी। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से, और महकमे से भी हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरह की जो अर्जेंट हेल्प इन किसानों के की हो जाएगी। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जमींदारी सहलाब योर जमीन योर गो नुकसान गो कम से कम रपन 2-3 करोड़। ये सहलाब ये पालक मुज हाक गाजर वांगन वारिया सब्जी अल ये गो नुकसान। इसका जो प्रोड्यूस है वो ना केवल लोकल मार्केट में कंज्यूम होता है बल्कि वो नेशनल लेवल पर भी इसका प्रोड्यूस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोड्यूस भी निकलते हैं जैसे कि शैलेट या जिसको हम कश्मीरी में प्रान बोलते हैं, वो सच 900 to 1200 रुपये तक किलो गसन, और येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, और यहाँ पे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जिस पे सरकार ने काफ़ी फोकस किया था, और एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रोवर्स बनाते हैं, यहाँ पे ग्रीन हाउसेस लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे वैनिश हो गए। एवरीथिंग has been vanished by due to 2025 floods, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतना सारा नुकसान हो गया है कि हम फिगर नहीं बता सकते हैं। बस इतना अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि 2 से 3 करोड़ तक का जो हमने कल देखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एस्टिमेट केवल ना इस प्रोड्यूस का करना है जो यहाँ पर अभी है, हमें देखना है कि अगले 6 महीने तक एक फार्मर कैसे अपनी फैमिली का गुजारा कर सकेगा। हमें उन तरीकों पे असेसमेंट कर लेना चाहिए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पे भरपूर साइंटिफिक तरीके से एक अच्छी असेसमेंट की जाए, और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा यकीन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन टोज कि वो इस
इन फार्मर्स को अच्छे तरीके से असेसमेंट करके देखेंगे कि किसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और भरपूर मदद करने की हम उम्मीद रखते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पे भी फ्लडिंग से नुकसान हुआ है, चाहे पैडी में हो, मेज़ में हो या वेजिटेबल क्रॉप्स में हो, तो हमने अपनी टीम्स बनाई है जोनल लेवल पे। वो अभी फील्ड में ही है, वहाँ पे जाके असेसमेंट कर रहे हैं क्रॉप्स का, एरिया का जितना भी डैमेज हुआ है वो हमारे पास पहुँचेगा तो हम टेकअप करेंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ और उनके लिए जो भी मुनासिब होगा तो वो करेंगे।